हम सबको जो शख्सियत जिसको भी आवाज़ देती है, बल्कि उस शख्सियत को आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग उनके हुक्म के मुंतज़िर रहते हैं कि कब उनका हुक्मनामा आ जाए कि कर्नैलगंज गोंडा के अंदर इजलास है। वो हमारे कितने ही सीनियर उलमाए किराम हों, मुफ्तियान किराम हों, इदारों के सरबराह हों या खानखाहों के सज्जादा नशीन या आप हज़रात जैसे अकीदतमंद बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, सब कशा उनकी एक आवाज़ पर खींचे चले आते हैं। इसलिए कि वो पीर और पीरजादे होने के बाद, इदारे के सरबराह होने के बाद, वो हमेशा जो अपना रिश्ता अपने अवाम के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने मुरीदीन और मुतक़ीदीन के साथ रखते हैं, वो कभी एक पीर और मुरीद का ही नहीं रखते, किसी एक आलिम और तालिब इल्म का और उस्ताद का ही नहीं रखते, बल्कि वो सबको अपना घर, अपना परिवार समझते हैं, अपना अजीज समझते हैं। और यही उनके खुलूस और उनकी मोहब्बत की ताकत है कि वो जिस शख्सियत को भी आवाज़ देते हैं, वो शख्सियत उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहती है और यहाँ पर आपके बीच हाजिर हो जाती है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ सदारती कलिमात के लिए इस इजलास के रूह रवा पीर तरीक़त मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा शाह सैयद शोएब अलीम बक़ाई साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया सरवराए आला दारुल उलूम यतीम खाना सफिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और आप अपने कलिमात से आज के इस तारीख साज इजलास की कामयाबी पर बहुत सख्त फरमा दें। जाहिर है कि आप जो पैगाम देंगे हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए, यहाँ पर बैठे हुए आशिक़ान मुस्तफ़ा और आशिक़ान औलिया के लिए, हमारे उलमा के लिए, आवाम के लिए भी और ख़वास के लिए भी इंतहाई अहम होगा। आइए अदब और एहतराम के साथ उनका इस्तक़बाल अपनी पूरी बेदारी का सबूत देते हुए नाराए तकबीर और रिसालत से करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा शोएब अलीम बक़ाई, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मदनी ताजदार यतीमों ब्याहों के मुख्तार सतुंबर में आराम फरमाने वाले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर लोग पाक नज़ाना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ न की अतात व तात न बंदगी मैंने, न की अतात व तात न बंदगी मैंने, गुजार दी तेरी चौखट से जिंदगी मैंने। और जो जिंदगी सुकून से गुजर न सकती थी, तेरे करम के सहारे गुजार दी मैंने। और बक़ाई हुस्न तख़य्युल के ज़ौक़ रंगी से हरीम नाज़ की दुनिया संवार दी मैंने। हज़ार आज का ये इजलास जश्न दस्तारबंदी दारुल उलूम यतीमखाना सफिया बाउनवान उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस अपनी शान और शौकत के साथ मुनक्किद हो रहा है, जहां एक तरफ तमाम चाहने वालों का एक मजमा है, वहीं दूसरी जानिब इस मेंबर रसूल पर हम पर बेपनाह शफ़क़त फरमाने वाली शफ़क़त तशरीफ़ फरमा है। जितने हज़ार स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, ये हज़ार एक एक शख्सियत अपने आप में खुद एक दर्शगाह है और इनमें से कोई एक कामयाब जैसे कि जमान बन जाती है। आज वो तमाम हज़ार इस खादिम की दावत पर, इस खादिम की सरपरस्ती करने के लिए, इस अदारे की
को दुआओं से नवाजने के लिए ये पूरी एक जमात तशरीफ फरमा है। हमारी दीनी दरसगाह अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, जिसकी रहनुमाई हमेशा अदारे के साथ रही, उनके साथ साथ अल जामिअतुल इस्लामिया रोनाही, उनके साथ शेजा मोहम्मदपुर हज़रत हाफिज कारी मोहम्मद रईस साहब, ये एक के बाद एक तमाम हमारी वो दीनी दरसगाहें जो आज हमारे लिए इज्जत व वक़ार का पैमाना बनी हुई, हमारी जमात के लिए, वो सब तशरीफ फरमा है। और मुझे इस बात का फख्र है कि मैं इनका खादिम हूं। ये लफ्ज़ी नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज है। होंगे जो लोग लफ्ज़ी किया करते होंगे, लेकिन मेरे शेख बानी अदारा शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशरूदुल्लाह उर्फ अब्दुल साहब क़िबला बक़ाई आसिम सुम्मा सफ़ीपुरी रहमतुल्लाह, उनके लख्त जिगर नूर नज़र हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ सैयद अलीम साहब क़िबला बक़ाई गोंडवी सुम्मा सफ़ीपुरी रहमतुल्लाह ने जो इस खादिम को तरबियत दी, जो इस खादिम को इल्म से नवाजा, उसके तहत इन हज़ात की सरपरस्ती हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूं। अभी हमारे हाफिज भाई हमारे ताल्लुक से कह रहे थे, ये इनकी मोहब्बत है, ये जो कुछ भी कहे ये इनकी मोहब्बत है, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं। मैं तो एक मुजस्सम गुनहगार सियाकार हूं, लेकिन सिर्फ नाज करता हूं कि मेरे शेख ने मुझको दीनी कामों के लिए एक ऐसा अदारा दिया जिसको दुनिया ने दारुल उलूम खान सफिया के नाम से जाना। और जब गुलामी की बात आई तो सफेपुर शेख जिस मुकद्दस बारगाह की ज़ारो कशी हमको अता फरमाई, उस मुकद्दस बारगाह की ज़ारो कशी अता फरमाई जिस बारगाह में जिनके नाम से सफीपुर शरीफ आबाद है, वो जात ताजदार सफीपुर शरीफ सरकार मखदूम शाह सफी शाह बिलास सफीपुर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी कि या अल्लाह सफी के चूल्हे की धूप क़यामत की सुबह तक है। मुझसे अगर कोई पूछता है कि इस दुआ की जमानत क्या है, तो मैं सिर्फ इतना कह दिया करता हूं कि दारुल उलूम खान सफिया को देख लीजिए, उन्हीं के नाम से है, वही उनकी दुआ की जमानत। और उस गुलामी के लिए हमारे शेख ने इरशाद फरमाया कि नादा हूं गुलामी पर अपनी है फक्र मुझे इस निस्बत पर, तेरे दर की गदाई काफी है शाही की तमन्ना पर। तो ये काम हमको हमारे शेख ने अता किया, हमारे पीरजादे ने अता किया, और उसी पर आखिरी सांस तक चलने की कोशिश करता रहा। कोरोना की वबा की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है, हमारा मुल्क भी इससे अछूता नहीं रहा, हमारे अदारे भी उससे अछूते नहीं रहे, क्योंकि लोगों के पास कारोबार नहीं था, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो वो अदारे को ताउन कैसे करते हो, कैसे अदारे के लिए काम करते। जहां लोगों का नुकसान हुआ वही हम लोगों का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तमाम हमारे मदारिस बंद होने की कगार पर पहुंच गए। तमाम मदारिस के असातिज़ा जिनका गुज़र
गुजर उसी तनख्वाहों पे होता था, लेकिन उन्होंने अपने रब की जात पर भरोसा रखा और वही उनका पूरा करता रहा, उनके बच्चों का खर्चा चलता रहा। लेकिन उस ऐसे दौर में भी आपके दारुल खान सफिया में, चाहे करनेगंज का इलाका हो, चाहे परसपुर का इलाका हो, चाहे रगड़गंज का इलाका हो, चाहे बहराइच शरीफ का इलाका हो, तमाम देहात के उन लोगों ने दारुल खान सफिया को बंद नहीं किया। हमारे असातिज़ा ने आधी तनख्वाहों पर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। तो ये सिर्फ आपकी मोहब्बतें थी, आपका सरमाएदारी थी जो हमारे हौसलों को बढ़ा रही थी। और उसी कोरोना की वजह से 4 साल जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं हो सका। इस साल जब जश्न करने का मौका आया तो हमने अपने बड़ों से मशवरा किया कि कौन सा टॉपिक रखा जाए, कौन सा मौजू रखा जाए। तो बहुत गौर करने के बाद उम्महातुल मोमिनीन के नाम से इसको मंसूब किया गया। ख्वाहिश ये थी कि आज हम पर इल्जाम ये लगता है कि मजहब इस्लाम में औरतों का वकार क्या है। सिर्फ इस मकसद के साथ कि औरतों के वकार को मजहब इस्लाम ने किस वकार तक पहुंचाया है, औरतों के मकाम को, ये सिर्फ इन उलमा के ज़बानी हम सुने और यही सोच करके इसको उन्वान बनाया गया। तमाम लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। कल मुकाबले कलर का प्रोग्राम हुआ, आज दोपहर में सेमिनार हुआ और इस वक्त ये जलसा हुआ। मैं आप कामी हज़ार का बेपनाह शुक्रगुजार हूं कि आपने कभी हमारे हौसलों को पस्त नहीं होने दिया। जब कभी भी हमारे कदम कहीं डगमगाए, आपने बढ़ करके हमारा साथ दिया। और आज इन उलमा की मौजूदगी में मैं बहुत साफ वाज़ेह कर देना चाहता हूं, मैं सफीपुर शरीफ में कुल में तो कहता ही हूं, आज इन उलमा की मौजूदगी में भी कहना चाहता हूं कि मेरे शेख ने मुझको पीरी मुरीदी नहीं सिखाई है, बल्कि एक खानदान दिया है और उसी खानदान के साथ हमको जीना है, उसी खानदान के साथ हमको मरना है। और इससे कहने की बात नहीं, क्योंकि मेरा हर एक आदमी, मेरा हर एक चाहने वाला, मानने वाला मेरे गम को अपना गम समझता है, मेरी खुशी को अपनी खुशी समझता है। अभी 10 दिन पहले मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, मुझको रुस्वा करने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे लोगों ने मुझको इतना हौसला दिया कि मेरे कदम कहीं से भी लड़खड़ाए नहीं। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने इस कदम को उठाने की कोशिश की है कि मैं दुनियावी कोई काम उनके साथ मैं भी कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मेरा इंसाफ मेरा रब करेगा, मेरी इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में। और जब तक कि मेरा रब मेहरबान है, मेरा एक बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने रब की जात पर भरोसा रखता हूं, अपने नबी के जात पर ईमान रखता हूं और अपने सरकारों की गुलामी पर नाश करता हूं। जिनको जो काम करना है वो करते रहें, जितना भी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है करते रहें, लेकिन मेरी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि मैं दुनिया में गुनहगार न रहूं। वैसे तो मैं गुनहगार सियाकार हूं, लेकिन मैं जब रब की बारगाह में हाजिर हूं तो मैं उस शर्मिंदगी के साथ न जाऊं जिस शर्मिंदगी के साथ लोग मुझको करना चाहते हैं। मैं किसी को सफाई नहीं दे रहा हूं, सिर्फ इस बात को इसलिए आज करना हो कि लोगों की आज सोच कितनी नीचे उतर गई है कि सोशल मीडिया के जरिए वो जिसकी चाहे उसकी इज्जत को उठा, जिन बातों के कोई सर और पैर नहीं है
उनको उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैं कसूरवार नहीं हूं तो मेरी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी एक खुला आईना है। मुझसे सब वाकिफ हैं। जहां जहां भी मैं दिन रात रहता हूं, जहां जहां भी मैं चलता हूं, सब मुझको जानते हैं। न मेरे लिए कोई अनजान लोग हैं, लेकिन ठीक है, जिनका जो काम है वो करे। लेकिन जब मेरा वक्त फैसला करेगा तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने बहुत लोगों की, जिन लोगों ने आज इस काम को अंजाम दिया, सबके रिकॉर्ड मेरे पास है, सबके कारनामे मेरे पास है। सोशल मीडिया का जमाना है, सबके मोबाइल नंबर मेरे पास हैं। मैं चाहूं तो मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। लेकिन जिन लोगों ने किया है उनकी खुद की इज्जत इतनी गर्क हो चुकी है कि मैं जानते हुए भी मैंने कभी अपना लब नहीं खोला, मैंने कभी उनको रुसवा करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जब मुझ पर रुसवाई का इल्जाम लगाया गया है, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा रब इसका फैसला करने वाला है। और इंशाअल्लाह वो ऐसा फैसला होगा कि दुनिया देखेगी। इंशाअल्लाह अदालत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ क्या तकलीफ है लोगों को मैं जान ही नहीं पाता हूं। मैं तो सोचता हूं कि मैं अपनी जात से किसी को तकलीफ आज तक मैंने नहीं दी। मुझ पर हमले भी हुए, मुझ पर बदमाश भी लगाए गए, मेरे साथ सारे कारनामे हुए, लेकिन मैंने कभी जान करके भी मैंने अपने दुश्मन को कभी बुरा नहीं कहा। मैंने हमेशा उसका मोहब्बत से इस्तेमाल किया। ये उनका ज़मीर है, वो जाने, और मेरा ज़मीर है, मैं जानता हूं। और मैं अपने नबी की जात और उनकी एक हदीस पर अमल करने की कोशिश करता हूं। मेरे आका की बारगाह में एक गुस्ताख पहुंचा, उसने नबी को बुरा भला कहने की कोशिश की। नबी मुस्कुराते रहे। वो जब चले गए गुस्ताखी करके, तो एक सहाबी रसूल तशरीफ ले आया, नबी की तारीफ करने लगे। तब भी आका मुस्कुराते रहे। जब वो चले गए तो खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, एक गुस्ताख आया, वो आपकी गुस्ताखी करता रहा, तब भी आप मुस्कुराते रहे। और एक सहाबी रसूल आए, वो आपकी तारीफ करते रहे, तब भी आप मुस्कुराते रहे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक आईना हूं, मैं एक आईना हूं, जो जिस शक्ल में आएगा उसको मैं वही नजर आऊंगा। तो मैं इसी पर यकीन रखता हूं कि जो जिस अमल का होगा उसको वही दूसरे में भी नजर आएगा। बहरहाल मैं सफाई नहीं दे रहा था, मैंने इस बात मैंने अर्ज कर दी। आज दारुल उलूम खान सफिया का जश्न दस्तारबंदी और एक कसीर तादाद हमारे सरपरस्तों उलमा की, जो हर वक्त हर लम्हा मैं कभी भी फोन करूं, कभी भी बात करूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, और हर वक्त मेरी हौसला अफजाई करना, ये मेरे लिए बाइक फख्र है। इन हज़ार की सरपरस्ती अगर मेरे साथ नहीं, मेरे शहर का करम रहा और अल्लाह उसके रसूल का एहसान है, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। न मेरा कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, न इस अदारे का कोई कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये अदारा खुलूस की बुनियाद पर चलता है। यह आपके फसल के दानों से चलता है, आपकी मेहनत की कमाई से चलता है, हमारे असातिज़ा की मेहनतों से चलता है। और जहां पर खुलूस शामिल होता है, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें उसके साथ हमेशा रहेंगी। मैं आप सामने हज़रात का बेपनाह शुक्रगुज़ार हूं कि आपने भरे पंडाल में इस तरीके से मेरी हौसला अफजाई की। मैं दारुल उलूम खान सफिया का एक एक असातिज़ा, एक एक अराकीन, एक एक जिम्मेदार, तमाम लोग आपके शुक्रगुज़ार हैं
कि आपने हम लोगों की हौसला अफजाई की, और इसका आज हम लोग नहीं दे सकते। बहुत बात साफ समझ लीजिए, क्योंकि आज भी मांगने का दिन है। वो आज इसलिए मांगने का दिन है। मैंने अभी सरकार में बताया कि फुल से आगाज किया था इस प्रोग्राम को, मैंने उस वक्त कहा था कि आज इसका मिलेगा, कैसे मिलेगा? सिर्फ करम की तलाश करो। हज़रत खदीजा के दुनिया से जाने के बाद नबी करीम का ये मामूल था कि जब गोश्त मंगवाते थे तो हज़रत खदीजा की सहेलियों के घर भेजा। साहबा ने आज क्या, या रसूल अल्लाह, आप हज़रत खदीजा के घर पर, वो आप उनकी सहेलियों के घर पर गोश्त भेजते हैं, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इससे मेरी खदीजा की रूह को तस्कीन मिलती है। तो वो खुशी तलाश करो। आज नबी से उसका आजर मांगो। आज उम्महातुल मोमिनीन के सदक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको देने वाले हैं, और वो इंशाअल्लाह मिलेगा। क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बात को बढ़ाते हुए नहीं, मैं तहे दिल के साथ इन तमाम उलमा का, खास तौर से हज़रत हाफिज़ बुखारी मोहम्मद जलालुद्दीन साहब क़िबला नाज़िम आला अल-जामिअतुल इस्लामिया रौनाही तशरीफ फरमा है, क्योंकि हमारे वालिद के दोस्तों में भी हैं, तो मेरे लिए उसी मकाम पर मेरे चचा की हैसियत रखते हैं, मेरी सरपरस्ती करते हैं। दूसरी जानिब अशरफिया अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से मुझसे बहुत दिनों से मोहब्बत करने वाली शख्सियतें हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना नफीस साहब क़िबला मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना सलामी साहब मिसबाही। चूंकि अशरफिया का एक ऐसा मामला है कि जब करनाईगंज में दारुल उलूम खान सफिया का क़याम हुआ तो हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, और हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमान ने इरशाद फरमाया हमारे शेख से, हमारे दादा हुजूर से कि सूफी साहब, आप हाफ़िज़ जो कारी तैयार करिए, हम आलिम बनाकर उनको देंगे। आज करीबन 65 साल हो चुके, वो रिश्ता 65 साल से आज तक चलता चला आ रहा है। और मैंने अर्ज भी आज किया था कि जब तक ये जिंदगी है तब तक तो ये रिश्ता चलता रहेगा, आगे आने वाली नस्लें जाएंगी इंशाअल्लाह। आमीन। ये इनकी मोहब्बतें जिन्होंने हमको नवाजा, उन्हीं के साथ साथ हर लम्हा हमको मशवरा देने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब मिसबाही, कन्वीनर खुसरो फाउंडेशन दिल्ली। हमेशा हर वक्त मैंने अपनी जोड़ा था कि कितने कितने साल हो गए हम लोगों को मिले थे, तो 2004 से हफीज भाई दारुल उलूम खान सफिया के जलसे को निजामत करते हुए चले, और जो शख्सियतें ये लेके आते हैं मैं उसका भी शुक्रगुजार हूं। हमारे डॉक्टर यामीन अंसारी साहब तशरीफ फरमा है, जो ऑल इंडिया इनकलाब के चीफ ब्यूरो हैं, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और तमाम सियासी लोग जो आए और गए, उन तमाम लोगों का मैं सबका एक एक फर्ज का शुक्रगुजार हूँ कि आप हज़रत तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह अभी आपको हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार हसन साहब क़िबला सदर मुदर्रिस दारुल उलूम मोहम्मद को से खिताब फरमाना है, और उनके बाद खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब आज़मी की तकरीर होगी, और उसके बाद फिर वो हसीन मंजर जो आपकी मेहनत और मशक्क़तों के साथ आज परवान चढ़ी, यानी 135 बच्चों के सरों पर आप अपनी आंखों से हिफ्ज़ और क़िराअत के दस्तार बनते हुए, वो हसीन मंजर देख करके और फिर सलात व सलाम होगा, बुजुर्गों की दुआओं के साथ ये महफिल खत्म होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हफीज़ रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी ये चराग कई आदमियों पे भारी है। अस्सलाम वालेकुम।